उम्मीद है कि चारों सीट एनडीए की झोली में जाएगी। रांची को कराची तो बन नहीं सकता है, प्रक्रिया जारी रहेगी, अभी रुका नहीं है। झारखंड में क्या लग रहा है, आपकी सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। अच्छा, कोई भी राजनीति पर ही सब कुछ चलता है। रहेंगे, सेफ रहेंगे, नाक को ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, डिवाइड एंड रूल कब हुआ? फूट डालो, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। रहता है, राजनीति है, चुनाव है, और अनर्गल आरोप किसी पर लोगों को जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, जो में भी वहां के लोगों को मिलती है। इसलिए हम तो इसके पक्षधर हैं कि इस पर विचार हो, और इसके अगर नियमित परीक्षाएं नहीं हुई है जिसके कारण बैकलॉग बढ़ा है, और जब बैकलॉग परीक्षा हो, नियमित रिजल्ट का 10 साल बहुत हो जाता है। 10 साल तो बहुत हो जाता है। 10 साल, अब हर केस का अलग अलग है। बीपीएससी में 10 साल की छूट मिलना बहुत बड़ी चीज है। अगर मान लिया 28 साल या 30 साल जिनकी उम्र है मिली है, और उनको छूट मिली है, परीक्षा देने में एज में भी रिलैक्सेशन मिला है। उनके पास जैसे अतिथि शिक्षक हैं, 18 वाले हैं, 23 वाले पढ़ा रहे हैं, तो और सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से मतलब कि स्किल ट्रेनिंग कर चुके ऑलरेडी, क्या उनको भी 12 लाख में मतलब कि वैकेंसियों में उनको शामिल किया जाएगा, या सिर्फ खाली फ्रेशर को होगा, या एक्सपीरियंस वाले को भी उसमें लिया जाए? इससे प्रशिक्षित हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं, उनको तो मौका मिल रहा है। इन दोस्तों, डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डीके जी, मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के धुरंधर प्रदेश प्रवक्ता श्री अरविंद जी से बात करती हूं कि 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला बिहार में उपचुनाव हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि चारों के चारों सीट जो है डबल इंजन के खाते में? देखिए, यह आकलन हमारा है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कार्य हुआ है पिछले, और जो हमारे वहाँ कैंडिडेट है और जो वहाँ का रुझान सामने आया है वोटिंग का, निश्चित तौर से हमें उम्मीद है कि चारों सीट एनडीए की झोली में जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि बिहार के जनता अब चाहती है कि जो पटरी पर जो मुख्य धारा से बिहार के जुड़ गया है और जिस रूप में आगे बढ़ा है, विकास हो रहा है, उसके साथ चलें। तो निश्चित तौर से चारों विधानसभा सीट में हमारा एनडीए की जीत होना है, हमें ऐसी उम्मीद है। तो देख रहे हैं इधर जो है ट्रोल चल रहे हैं, फिर से पिन मार रहे हैं, फिर से ट्रोल चल रहे हैं। गिरिराज दा जो है, जो हेमंत सोरेन पर वार कर रहे हैं कि रांची को कराची बना दिया गया है। देखिए, रांची को कराची तो बन नहीं सकता है, लेकिन ये है कि कुछ लोगों की जो साजिशें हैं वो राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए, चाहे वो बंगाल की इश्यू हो या झारखंड, तो उस दिशा में लोगों का प्रयास है। और गिरिराज जी का कहना वाकई मैंने कोई झूठा नहीं है। आप देखिए, रोहिंग्या से उसकी सदस्यता दे रहे हैं, बहुत जगह पकड़े गए हैं, जो वोटर आईडी कार्ड पकड़े गए हैं। तो इस तरह की चीजें तो कर रही है जो देश हित में नहीं है। देश की नागरिकता उन्हीं को मिलना चाहिए जो भारत के नागरिक हैं और जिनमें भारतीयता के प्रति सम्मान हो। आज देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सक्षमता परीक्षा वाला जो शिक्षक थे, उनको जो है नियुक्ति पत्र मिला 1,14,338 के आसपास में। तो कहना ये चाह रहे थे कि क्या ये काउंटिंग जो है 12 लाख जो पेपर में निकला उसमें आएगा 1 लाख वाला, कि वो उसमें गिनती नहीं आ सकता? क्या है? नहीं, उसके अंदर नहीं आएगा। वो अभी चल रही है, ये लगातार प्रोसेस है, ये फर्स्ट स्टेज है, और बहाली की प्रक्रिया जारी रहेगी, अभी रुका नहीं है। ये फर्स्ट फेज में जो नियुक्ति, जिनके नियुक्ति पत्र तैयार थे, उन लोगों को दिया गया है। और चूंकि एनडीए सरकार कटिबद्ध है हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार हो और जो भी रिक्तियां हैं उनको रेगुलर किया जाए, ये एनडीए सरकार का संकल्प था। और उस संकल्प की दिशा में इतने बड़े कदम है कि इस बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र दिए गए। झारखंड में क्या लग रहा है, आपकी सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। अच्छा, कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव मैदान में आते हैं तो निश्चित तौर से उन्हें अपने दल, अपने गठबंधन के साथ उनको उम्मीद रहती है। और हमारा तो जनता के साथ जो हम काम किए हैं, केंद्र और झारखंड के साथ जो समन्वय हमारा है,
झारखंड के विकास के लिए जो हम काम किए हैं, तो हमें उम्मीद क्यों नहीं रहेगी। राजनीति में उम्मीद कभी नहीं मिटनी चाहिए, उम्मीद पर ही सब कुछ चलता है। उम्मीद के साथ अगर आपका काम है, काम बोलता है, तो झारखंड में निश्चित तौर से आशीर्वाद जनता की हमें मिलेगी। इस पर क्या कहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? देखिए, दोनों तो एक ही बात है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नाक को ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, डिवाइड एंड रूल कब हुआ था? हिंदुस्तान पर लोगों ने राज किया, सहस्त्रों वर्ष राज किया, चाहे मुगल समय से ले लीजिए और जब अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक राज किया तो क्या किया? फूट डालो, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। तो आप बटेंगे तो कटेंगे, ये बड़ा स्पष्ट है। इसका राजनीतिक चश्मे से हर चीज को नहीं देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य एक ही है कि जो भारतवासी हैं आपस में सब एक रहें, और एक रहेंगे तभी देश सुदृढ़ रहेगा। आज जो देख रहे हैं बाहरी शक्तियां जो देश पे काम कर रही है, वो तो बांग्लादेश बगल में देखिए क्या स्थिति बन गई, आप श्रीलंका की देखिए क्या स्थिति बन गई। तो इस तरह जो बाहरी शक्तियां काम कर रही है, तो बटेंगे तो कटेंगे। जहां आपस में फूट हुई तो फूट नहीं डालना है और उसको राजनीतिक चश्मे से भी नहीं देखना है। हम इंटैक्ट रहें, एक रहे, सुख समृद्धि तभी रहेगी। कुछ एक कल से जो है वो आज तक पर भी आया था 9 से 10 ब्लैक एंड व्हाइट भाई सुधीर चौधरी पर भी हम देखे हैं कि एक विनोद तावरे जी का जो है वीडियो आ रहा है कैश मामले सब लेन देन से रिलेटेड। इस पर क्या कुछ? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है, राजनीति है, चुनाव है, और अनर्गल आरोप किसी पे लगा दीजिए। ये चुनाव आयोग देखेगी, चुनाव आयोग का काम है, ये जुडिशियरी का काम है। अगर इस तरह की बातें आएगी तो ये चुनाव आयोग इस पे अपना काम करेगी, इस पे आम जनता को इस पर क्या करना है। लेकिन इस तरह बेबुनियाद आरोप नहीं लगानी चाहिए। विनोद तावड़े हमारे एक सम्मानित नेता है महाराष्ट्र के, और उनकी छवि धूमिल करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र है। आप तो एक पेशे से और जो है हाईकोर्ट के वकील हैं, एडवोकेट हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए या मतलब कि जातीयता इस तरीके से देख के होना चाहिए? देखिए, आरक्षण टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है और जो पार्लियामेंट का पावर है कि टाइम टू टाइम पार्लियामेंट उसको घटाती बढ़ाती, कम करना, ये करना है। केंद्र के दायरे अलग हैं, राज्य के दायरे अलग हैं, और इस पर भी काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो सामान्य वर्ग के लोग थे, मोदी सरकार ने उन लोगों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का काम किया है। तो आर्थिक आधार तो एक बड़ा आधार है ही, समय के साथ बदलाव है, और आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बार बार यह प्रश्न उठा है, और वैसे काफी लोगों का मत आया है कि वैसे लोगों को स्वेच्छा से भी त्याग देना चाहिए। आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए जो सही मामले में पिछड़े हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिला है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी व्याख्या की है कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है और जो आरक्षण के चलते अब उनकी स्थिति हो गई है, वो आरक्षण के लाभ से उभर के स्थिति हुई, तो वैसे लोगों को त्यागना चाहिए। और निश्चित तौर से हम हिमायती हैं कि जो समाज का वो तबका जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, जिनके पास अस्त्र वस्त्र तक नहीं है, जिनके घर में रोजगार नहीं है, आरक्षण का असली हकदार वही है। इसमें आर्थिक तो एक बहुत बड़ा चीज है, तो कंसीडर करना चाहिए। बिहार के बच्चों लोगों का कहना है कि डोमिसाइल को लेकर के बहुत चिंतित हैं विद्यार्थी, तो कह रहे हैं कि डोमिसाइल पर भी मतलब कुछ ध्यान दिया जाए। नहीं, देखिए, डोमिसाइल को लेकर सरकार भी चिंतित है। कुछ कानून है जिसमें बाध्यता हो जाती है, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, लेकिन डोमिसाइल बहुत राज्यों में है, बिहार में भी था, और डोमिसाइल नीति पर सरकार काम कर रही है। और हमें लगता है कि इसको एक सघन इसके बारे में विचार विमर्श की जरूरत है। और इस तरह का हमारा एक मानना है कि बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार के जो लोग हैं, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए यहाँ की जॉब में। अन्य राज्यों में भी वहाँ के लोगों को मिलती है, इसलिए हम तो इसके पक्षधर हैं कि इस पर विचार हो और इसके नीति के लिए सरकारें को आगे आना चाहिए। जैसे बीपीएससी जो ओवर एज वाले जो थे, तो पटना के हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किए हैं कि हमको एज रिलैक्सेशन छूट
क्या हमको मिलना चाहिए, क्योंकि 2012 से तक कोई वैकेंसियां नहीं निकलती। अभी बीपीएससी टीयर 1, 2, 3, 4 तो बोले कि फेल होना पास होना डजेंट मैटर। हम सरकार को ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मेरे मैटर है, लेकिन कम से कम उस फार्म में बैठने का मुझे क्या हो मौका मिले, ये चाहते हैं। तो ये तो हाईकोर्ट में भी वो किए थे फाइल, तो देखिए इसमें क्या मतलब कि होता है। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है कि ओवर एज में छूट उन लोगों को बच्चों को मिलना चाहिए या क्या, कहाँ जाएंगे वो, इसका ऑप्शन क्या करेगी? देखिए, कोई भी नीति बनेगी और हर समय अगर गिरभांसित रहेगा और हर गिरभांसे को सुनना संभव नहीं है। हाँ, देखिए, अगर नियमित परीक्षाएं नहीं हुई है जिसके कारण बैकलॉग बढ़ा है, और जब बैकलॉग बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि जिनकी उम्र परीक्षा समय पर नहीं होने के कारणों से लैप्स हो रहा है, तो उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात है कि नियमित परीक्षा हो, नियमित रिजल्ट का निष्कासन हो। अगर समय पर रिजल्ट निकले, समय पर परीक्षाएं होगी तो इस तरह की मांग। और रहा एक एज तो एक फिक्स होना चाहिए ना, किसी रिलैक्सेशन अगर उचित है तो मिलनी चाहिए, उसमें कहीं दो मत नहीं। 10 साल उम्र सीमा में छूट, 10 साल बहुत हो जाता है, 10 साल तो बहुत हो जाता है। 10 साल अब हर केस का अलग अलग है। बीपीएससी में 10 साल की छूट मिलना बहुत बड़ी चीज है। अगर मान लिया 28 साल या 30 साल जिनकी उम्र है तो 40 साल तक बैठने की छूट मिल जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। फिर जो न्यू जनरेशन आएगा, नए पास आउट करेंगे, तो फिर उनको मौका नहीं मिलेगा, उनकी उम्र बढ़। वो उस समय से रिक्त था, उसमें वैकेंसियां न निकलने के कारण से ये स्टेट बीएड एमएड कर करके वो करवाया गया, कोर्स भी कहे गए गवर्नमेंट के थ्रू करवाया गया। वैसे लोगों को तो मिली भी है, छूट मिली है, और उनको छूट मिली है परीक्षा देने में, एज में भी रिलैक्सेशन मिला है। देखिए कुछ समस्याएं जो इसमें सब कुछ छूट मिलेगा। जैसे 12 लाख नौकरियां वैकेंसी निकले, तो क्या उनको फ्रेशर वाले को मिलेगा जॉब, या मतलब कि जो वेल स्किल किए हुए हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, जैसे अतिथि शिक्षक हैं 18 वाले हैं, 23 वाले पढ़ा रहे हैं, तो और मतलब कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से मतलब कि स्किल ट्रेनिंग कर चुके ऑलरेडी, क्या उनको भी 12 लाख में मतलब कि वैकेंसियां में उनको शामिल किया जाएगा, या सिर्फ खाली फ्रेशर को होगा, या एक्सपीरियंस वाले को भी उसमें लिया जाएगा? नहीं, देखिए, ये एक बड़ा मैटर है। अब इस चीज को व्याख्या करना छोटे शब्दों में संभव नहीं है, लेकिन अगर उनका कॉल जेन्युइन है, अगर किन्हीं कारणों से जैसे रिजल्ट समय पर प्रकाशित नहीं हुआ, 2-3 साल देर हो गई, जिसके चलते उनका एज इफेक्ट होता है, ये सब बहुत सा कारण है। तो विस्तृत से चर्चा तो अभी इसमें हम नहीं कर पाएंगे, डिटेल्स। बच्चों लोग का ही कहना था, माइंड में आया कहा कि जो 12 लाख वैकेंसियां जो हिंदुस्तान में जब हम देखें, तो क्या जैसे हम लोग वेल ट्रेंड है, हम लोग का एजेंसिया के थ्रू हो या आउटसोर्सिंग के थ्रू हो, या इस तरीके से जो सरकार हमको मतलब बिना एजेंसी को, तो अपने में जो नहीं, उस समय जो टीचर का बहाली नहीं होता था, तो अतिथि शिक्षक, गेस्ट टीचर, एकेडमिक गेस्ट सपोर्ट जो है 10+2 वाले का जो वर्क हो रहा था, 18 वाले 23 वाले, तो वो चीज मैं कहना चाह रही हूँ, क्या उनको मतलब कि इसमें 12 लाख में जो है मौका उनको मिलेगा, उसमें जा सकते हैं? देखिए, जो पहले से प्रशिक्षित हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं, उनको तो मौका मिल रहा है, सरकार दे रही है, और उनके जॉब को रेगुलर किया जा रहा है, तो वैसे लोगों को तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑलरेडी, और मेरे समझ से मिलनी चाहिए। अनुभवी अगर है, अगर उनके साथ एक्सपीरियंस है और वैकेंसी है, तो प्राथमिकता उन्हें मिलती आई है और मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरे साथ एडवोकेट अरविंद सर, जो तमाम बातों को लेकर के आप परेशान ना हो, ये जो सरकार जो है आपके लिए नया सुनहरा मौका लेके आएगी। ये डबल इंजन की सरकार जो है बच्चों को भविष्य के लिए इतनी वैकेंसियां देख रहे हैं, और वैकेंसी जाइए साइबर कैफे में लाइन लगा हुआ है, रात भर फॉर्म भरा रहा है, सारा चीज हो रहा है। बाकी जो आप लोग का दिक्कत है, एज से लेकर कोई इशू होगा तो ये आइए, समझाइए बातों को, और नियम कानून से जो उसमें जो प्रावधान है उसके तहत में आइए, आकर के समझाइए, बैठिए, आपका जो समस्या दूर करेगी ये डबल इंजन की सरकार। जय हिंद, जय भारत।